Before going to the NCERT corners, question number 15, because outside I'm just listening up and heavy rain is up and out going on. So these points up and out generally, you all students keep in your surroundings. Now, don't go outside unnecessarily. जरूरत पड़े तभी अब बाहर जाना, नहीं तो जाने की जरूरत नहीं है अपना, क्योंकि अनहोनी होने की आशंका होती है. हेल्प द नीडी, ज़रूरत है. यहाँ पे तो अपना चाहे वो आदमी हो, अगर आपके दरवाजे पे कोई रोटी मांगने आ रहा है तो डेफिनेटली गिव. और ये तो मांग लेते हैं, लेकिन जब डॉग्स एंड कैट्स होते हैं, अभी आज बारिश है तो ये भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. सुबह मैंने देखा जब अर्ली इन द मॉर्निंग्स जस्ट गेट अप 5 बजे मैंने खोला तो एक बच्चा, छोटा सा कुत्ते का बच्चा रो रहा था. तो मैंने उसको जो है जैसे गेट खोला तो आया, मैंने उसको फर्स्ट क्लास साफ सुफ करके, एक मेरे पास अब जो रज़ाई का बाहर का कवर होता है वो थोड़ा फटा हुआ था, वो निकाल के मैंने एक जो मकान था, मकान में उसको ले करके उसको साफ करके वहाँ लिटाया. और उसके बाद मैंने उसका जो गर्म दूध और रोटी दिया. बच्चा वो अपने 5-6 जो मेरे मोहल्ले में डॉगीज़ होते हैं वो कहीं रुक गए होंगे बारिश में, ये छूट गया. प्रोवाइड देम फूड. अका मैंने इसलिए लिखा हुआ है, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग सो ग्रेट वर्क, बट स्टिल आपको बद्दुआ नहीं लगेगी, दुआ लगेगी. अपने बच्चों के लिए तो सब कोई करता है, आदमी कर रहा है, ह्यूमन बीइंग टेंडेंसीज है. अब दूसरे के बच्चे के लिए करके देखो, आपको सारा जो आप कहते हैं मरने के बाद आपका नाम स्वर्ग मिलेगा, वो स्वर्ग यू कैन गेट हियर. स्वर्ग मीन्स अपना विद द इंटायर फीलिंग्स, इंटायर प्लेजर्स यू गेट, वो सबसे बड़ी अपना अवार्ड होता है ना. अभी क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती करते हैं, चोट लग जाती है, कईयों को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, या इवन देन अपना कैजुअल्टीज हो जाती हैं, उनमें ब्लड की ज़रूरत होती है. और अगर आप दे सकते हैं तो डेफिनेटली यू गो एंड गिव देम आपका द ब्लड, मीन्स डोनेट करेगा. एंड क्या हो रहा है आजकल मैं रोज़ देख रहा हूँ, ये सरकार का काम नहीं, आपके घर के आगे की नाली तो आप ही के पेरेंट्स बनाएंगे ना, तो नालियाँ क्यों नहीं आपने बनाई हैं? नालियाँ बनाई है तो चौक क्यों है? तो एक डंडा लेकर के उनको खोलिए तो आपका ओपन चौक ड्रेन्स ऑफ. ये मेरे यहाँ का बच्चा कम से कम जो सिबलिंग में पढ़ता है उसको इतनी चीज़ें तो कटसी के साथ कहना चाहिए, आई कैन डू, आई विल डू इफ अपना समवन विल नीड दिस ऑल, और समवन ने इनको तो ज़रूरत है ही है अपना. सो नाउ डोंट फॉरगेट देम. ओके, नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट. Now the question, I am going for the solution of this solution upon 15. Find the sum of first 24 terms of the list of number whose nth term is zero. आपको 24 टर्म्स के समिंग निकालनी है. इसका मतलब आपके पास 24 टर्म आप निकालोगे. पहले कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताऊंगा, और जबकि आपको nth टर्म दिया है. तो नाउ on behalf of this nth term you have to generate the AP. What I said आपका नाउ, any questions which is involved या related with the AP, आपको first you have to write this statement. Let small a be the first term of an AP and small d is the common difference. ये आपने लिखा. now देखो given, what is given to you? आपका नाम देखो दिस है nth term an is equal to अपना 3 plus. यहाँ पे जो n एक्चुअल में जो देखते हैं आपका नाम, तो n बिलोंग्स टू आपका नाम देखो दिस, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, एंड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. इज इट क्लियर? सो नाउ अब आपका देखना n is equal to 1 फॉर फर्स्ट टर्म. n is equal to 1, तो a 1 हो गया, जिसके बाद को आप a लिखते हैं अपना 3 plus 2 into 1. Where n is present, you have to keep this first natural number and after the 3, 2, 1, 2. Now it's coming 5. Now you go for after the n is equal to 2 for second term आपका देखो a2 और a2 3 plus 2 into 2. ये देखो n की जगह में आपने 2 रखा हुआ है, तो 2 to the 4 plus 3, what that is 7. Am I right?
Now you go for the third. Now the n is equal to 3 for third term. So now that is the a3 with 3 plus 2 into 3. n is only n is going to be replaced by 1, 2, 3. Yeah, you are keeping the value of this n is equal to 1, 2, 3 in every step. In every step. First step, second step, third step. जो है तो 3 to the 6 plus 3. यहाँ पे दो चीजें होंगी. या तो आप डैश 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 करके अपना n is equal to 24 के लिए निकाल दीजिएगा, या आप खाली पहले AP लिख दीजिएगा तो नाम दे दीजिए इस इक्वल आपने किया इस आपका 5, 7, 9 ये आपने इसको इनफाइनाइट AP बना दिया. यहाँ पे दो चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपका नाम दे दीजिए. तो AP का जो जनरल फॉर्मेट है, GF का मतलब जनरल फॉर्मेट. नाउ तो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपने किया. अब आपका देखो A इज इक्वल टू आपका देखो 5, A2 इज इक्वल टू आपका 7 हो गया. आपका इज इट क्लियर? मैं अभी इनफाइनाइट AP के थ्रू जा रहा हूँ. तो ना इज इट क्लियर सर? ना तो आपका फर्स्ट आपका कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट करो. ये ऑरली नहीं होना चाहिए. ऑन द पीस ऑफ पेपर A2 माइनस A करो या A3 माइनस A2 करो. तो नाउ D इज इक्वल टू अपना 7 माइनस 5, D इज इक्वल टू अपना तो कॉमन डिफरेंस आपका कुछ नहीं. अब यहाँ पे दो चीजें हैं. एक तो आपका सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. ये इनफाइनाइट AP का अपना समिंग का फॉर्मूला लगा दीजिएगा. और n क्योंकि ये सिंगल अपना सम ऑफ 24 टर्म्स है. यहाँ पे n इज इक्वल टू आपका 24 हो जाएगा. तो नाउ सम ऑफ 24 टर्म्स s 24 इज इक्वल टू नाउ देखो दिस ये 24 by 2 हो गया. नाउ देखो दिस 2 into 1 सॉरी 2 सॉरी into फर्स्ट टर्म आपका 5 है आपका नाउ प्लस ये आपका 24 माइनस 1 है. अनकॉमन डिफरेंस आपका देखना s 24 इज इक्वल ये आपका दिस 12 हो गया सर. दिस इज 10 और प्लस 23 हुआ 23 2 जा 46. am I right sir? No, s 24 is equal to 12 into this is 56 आपका ठीक है. तो 12 छक्के 72 2 12 2 60 67. तो ये now the sum of अपना 24 terms यहाँ पर S24 is equal to आपका जो हो गया 672. ये क्वेश्चन का आंसर होगा. This is the answer of अपना question. अब जो बच्चे इसको ऐसा करना चाहें ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो और यहाँ तक तो बच्चे मान करके चलिए. इतना आप दूसरे वाले मेथड भी कर सकते हैं. यहाँ जाकर के दो ऑप्शन है आपके पास. व्हाट आर द टू ऑप्शंस? एक तो आपका नाम देखो दिस आप A24 डायरेक्ट निकाल दीजिए. डायरेक्ट तभी मैं कह रहा हूँ देखो डायरेक्ट A24 इसका मतलब A प्लस 23 50 टर्म्स निकालना. व्हाट आई सेड A प्लस 49. इफ यू हैव टू फाइंड आउट आपका 100 टर्म्स सो नाउ A प्लस 99. इफ यू हैव टू फाइंड आउट 150 A प्लस 149. इज इट क्लियर? तो नाउ अब आपका A24 ये आपका डायरेक्टली डायरेक्ट A24 इज इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस 23 into D is 1. That is a common difference. So now this A24 is equal to 5 plus this is what 46. So now A24 is equal to 46 plus 5 is 51. यानी कि अब आपकी जो AP है AP is equal to आपका हो जाएगा 5 7 9 एंड डैश 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 करके जो 24 टर्म होगा आपका 51 हो जाएगा. दिस इज द 24 टर्म. इफ यू हैव द 24 टर्म इसका मतलब आपका ये क्या बन गया? फाइनाइट AP बन गया. आपने कहा
पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपका एक तो, और एक आप फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से ही निकला है, नहीं तो आपका देखो ए एन इज इक्वल टू आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर दीजिएगा। एन इज इक्वल टू आप 24 रखेंगे तो ना देखो दिस ए 24 इज इक्वल टू ए का मतलब आपका देखो 5 प्लस दिस इज 24 माइनस 1 इंटू डी का मतलब आपका ना देखो दिस 2 तो ना देखो ए 24 इज इक्वल टू 5 प्लस 24 minus 1 is 23, 2s are 46, तो ना ए 24 इस इक्वल टू ना 51। ये आपका इनडायरेक्ट यानी कि ये फॉर्मूले से, फॉर्मूले के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्मूला, इन दोनों में से कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ना एस एन इज इक्वल टू फाइनाइट ए पी आपका देखो एन बाई टू आपका ए प्लस ए एन आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो ना देखो दिस इज तो आपका S24 इस इक्वल यहाँ पे n इज इक्वल 24 बाय 2 फर्स्ट टर्म इज 5 n प्लस दिस इज 15 सो नाउ S24 इज इक्वल टू दिस इज 12 खलास हो गया सर। और आपका देखो ना दिस 51 प्लस 5 इज व्हाट दिस इज आपका 56 एंड आपका देखो S24 12 56 आपका नाम 6 7 आप इनफाइनाइट ए बी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए या निकालिए। अब कभी कभी आता सर हमारे पास 24 हैं, अब जैसे ये ए पी हो गया, अब करें अब एक्स्ट्रा वाली बात जो आती है देखो एक्स्ट्रा वाली बात इसी में आज बता दे रहा हूँ। आपका देखो एक्स्ट्रा वाली में आपका देखो आपने कहा सर मेरे पास ए पी सपोज के ये है आपका 5 है 7 है 9 है आपका देखो एंड लास्ट टर्म मेरे पास 51 है। तो सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे हम आपका नाम ये एन की अब 24 है बिल्कुल सही। तो देखो आप क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपने लिखा दिस इज इक्वल टू 51 इस इक्वल टू ए इज व्हाट दैट इज 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब आपका क्या हो गया व्हाट इज डी दैट इज 2 51 माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये आपका ओटी में सॉरी ओटी एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका होता है। कैसे आपको फिर बताऊं मैं बार बार इन एवरी क्वेश्चंस आई एम टेलिंग यू अपना हाउ यू विल ट्रांसलेट द वैल्यू ऑफ एन। सो नाउ ए एन माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ये पहले आपका देखो ओटी में आया बिकॉज दिस डी इज इन मल्टीप्लिकेशन इट्स मोनोमियल एंड बाइनोमियल। सो नाउ ए एन माइनस ए अपॉन दिस डी विल गो डाउन एंड आपका द बैलेंस अमाउंट ऑफ दिस। अब आपका देखो उसको ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 इज इक्वल टू एन। सो एन की जो वैल्यू आपकी होगी ये आपका नाम होगा सर वही पे एन की वैल्यू एन ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 ये आपके सामने है ना। 51 में से ये आपका चलेगा कितना होगा सर 46 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये आपका कितना होगा सर 23 एन इज इक्वल टू 23 प्लस 1 लेफ्ट पूरा और राइट पूरा जब इंटरचेंज होता है दैट इज फॉर द स्वाइपिंग दिस इज स्वाइप होना तो नाम होगा इसमें तो दिस n is equal to 24। ठीक है आपके पास an था जो an is what that was given in equation that was आपका देखो 3 plus 2 है ये देखिए given एक्स्ट्रा में आप क्या कर सकते हैं n is equal to n minus 1 कर सकते बिफोर दैट दिस 24 टर्म जो था ये आपका an आपका देखो ठीक है ना। इसके हिसाब से अब ये इसके हिसाब से ये जो यहाँ पे फाइनाइट में भी आप लिख सकते हैं इसको आपका चला अब आप एपी को अगर आप जनरेट करके देखेंगे दिस 5 7 9 और डैश 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 करके दिस इज द 3 plus 2 है ये जो देख रहे हैं ये आपका दिस इज ए लास्ट टर्म है इसका मतलब ये फाइनाइट एपी आपका नाम देखो। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा आपका देखो n इज इक्वल टू n माइनस 1 कर दीजिए a n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 plus 2 in place of n you can keep the n minus 1 3 plus 2 n is 2n or minus this monomial binomial multiply when your result is after the 2n or plus this these are the इससे आपका what you can find out common difference। तो now the common difference d is equal to आपका क्या हो जाएगा अपना an minus 1 what was an was equal to 3 plus 2n और minus आपका 2n plus 1
You will keep inside the brackets. So now 3 plus 2n minus 2n or minus आपका 1 होगा. Am I right? So now look at this. गड़बड़ हो गया, चेक करो. ए एन माइनस 1 निकालने से पहला वाला टर्म को निकालो. 3 प्लस 2 इंटू 3 2 एन जा 2 और 2 1 जा माइनस का 2. ठीक है ना. तो देखो 3 ये 2 एन आपका आ गया. यहीं पे गड़बड़ कर दी मैंने. तो देखो एक बार और चेक कर लीजिए. मैं बुखार में भी हूँ लेकिन पढ़ाना भी ज़रूरी है. ए एन माइनस 1 एस 3 प्लस 2 एन माइनस 1 3 प्लस 2 एन 2 और माइनस 2 हो गया. 2 एन और माइनस प्लस 1 हो गया. ये गड़बड़ क्यों आ रहा है? अरे कॉमन डिफरेंस निकालना है यार. मैं क्या कर रहा हूँ. ए एन सॉरी ए एन माइनस 1 इज ए एन 3 प्लस 2 एन और माइनस देखो 2 एन और प्लस 1 हो गया. सॉरी 3 प्लस 2 एन और माइनस 2 एन और माइनस 1 हो गया. ये खल्लास हो गया. तो कॉमन डिफरेंस ठीक तो है. ठीक है. ऐसे आप क्या कर सकते हैं. आपका आप एस एन निकाल सकते हैं. आपका जॉब है. एस एन इसी आपका जॉब है n/2 ए प्लस ए एन रख दो. एस एन n/2 आपका होगा. ए आपका फर्स्ट टर्म आपका क्या 5 है देखो. और ए एन आपका क्या दिस 3 प्लस 2 आपका 3 प्लस 2. देख लो ध्यान से. मैं कहीं पे बुखार से हो सकता है कि मैं थोड़ा लेकिन बाहर हवा भी बंद है बारिश से तो देखो थोड़ा मेरा दिमाग भी गर्म हो सकता है. जैसे 8 प्लस आपका क्या होगा. ठीक है ना. आपका देखो n/2 2 कॉमन ले लें तो 4 और प्लस आपका n होगा. ये खल्लास हो गया. n स्क्वायर प्लस 4. इससे आप क्या निकाल सकते हैं. एस एन माइनस 1 यानी कि n आपका n का होगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू n माइनस 1. यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाइए. ए स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर लगाइए. यहाँ पे a की जगह में n है और b की जगह में 1 है. तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और प्लस 4n और माइनस 4 n स्क्वायर यहाँ पर प्लस 2n और माइनस 3. लाइक टर्म आपका देखो इट इज मोर देन दिस. आपका सो दैट साइन विल कम ऑफ दिस माइनस 4 दिस. अब आपका यहाँ पे ए एन इसी तरह करेगा एस एन माइनस एन माइनस 1. एस 1 वॉज वॉट एन स्क्वायर और प्लस आपका देखो ना 4n एन माइनस दिस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 ये हुआ. एन स्क्वायर प्लस 4n दिस द 4n और माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n और माइनस माइनस का प्लस. देखो ये खल्लास हुआ. आपका ठीक है 4n में से ये गया बना देंगे. एन एन का टर्म होगा एन 3 प्लस 2n जो उसमें दिया. मतलब लोग कहते हैं कि बुक्स की नहीं नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए. दिमाग का हाउ मच नाउ एक्टिव योर ब्रेन इज आपका व्हेन द टीचर्स दे आर टीचिंग टू यू इन एनी सब्जेक्ट्स. आपका तो कंसंट्रेट करिए. इधर उधर बॉडी बिल्कुल मूव नहीं होनी चाहिए. तो ये आपका बिल्कुल आपके सामने. तो हैव ए नाइस सिबलिंग्स. नाउ बरसात है घर के अंदर रहिए और पढ़ते रहिए. पढ़ना काम है आपका. हैव ए नाइस इवनिंग ऑल. गॉड ब्लेस यू सर.